श्रीमद् विजयते। जय माँ कालसरा, जय बाबा तुंगनाथ। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और खुश होंगे। खुश रहिए, क्योंकि अपने आप को खुश रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक खूबसूरत दिन की शाम हो चुकी है, दिन का अंत हो चुका है और मैं सुबह से ही अपने कामों में व्यस्त थी। मैं दिन भर अपने घर के काम करती रही, तो आशा है आप भी ऐसे ही व्यस्त होंगे, क्योंकि आज 1 जून है। कल तक आपके सबके ही बच्चों की स्कूल रही होगी, या तो आप लोगों ने जो जहाँ भी जो रहता होगा वो अपने पैकिंग वगैरह शुरू कर ली होगी। आज तो पैकिंग कर ली होगी और कल आप वापस आ रहे होंगे, ऐसा मैं आशा करती हूँ। आप देवभूमि उत्तराखंड आ रहे होंगे, क्योंकि 1 महीना गर्मी में बाहर रहना बहुत मुश्किल का काम होता है। तो आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी। आप देवभूमि में उत्तराखंड में आ ही रहे हैं, तो आजकल ध्यान रखिए, जब भी आप यात्रा वाले रूट से निकले तो आप अपनी मातृभाषा गढ़वाली में बात करें, कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वैसे तो हमेशा मातृभाषा में बात करेंगे तो हमारी मातृभाषा को प्रोत्साहन मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा, और हमारी जो नई जनरेशन है वो हमारी मातृभाषा सीखेगी। क्योंकि आजकल हिंदी मिक्स इंग्लिश बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यात्रा चालू है और यात्रा अपने ज़ोर शोरों पर है। तो ऐसा करके अगर आप अपनी वो हिंदी मिक्स इंग्लिश या इंग्लिश मिक्स हिंदी में बात करते हैं, तो दुकानदार हो गया या कोई भी चीज़ जहाँ पे भी आप कोई भी परचेज़ करते हैं तो आपको ज़्यादा बिल भरना पड़ेगा। इसलिए आप आजकल उस ज़्यादा बिल से बचने के लिए आप अपनी मातृभाषा में बात करेंगे, तो वो लोग आपको यात्री न समझकर, आपसे लोकल समझकर आप उनसे कम बिल लेंगे या कम चार्ज लेंगे। क्योंकि मैं जब 14-15 मई को वापस आई थी देहरादून से, तो हम लोग बिल्कुल सिंपल वाले हिसाब में थे, क्योंकि जो रात को हमने कपड़े पहने थे उन्हीं कपड़ों में हम वापस आए थे। और हुआ यूँ था कि 3 बजे हम गाड़ी में बैठ गए थे, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिला, क्योंकि 2 बजे मैं उठी थी और 1 घंटे में फटाफट मैंने सामान समेटा और मैं गाड़ी के लिए नीचे आ गई थी। जो गाड़ी वाले भैया थे वो हमें लेने के लिए घर तक ही आए थे। तो हुआ ये था कि हमें रास्ते में कहीं भी टाइम नहीं मिला नाश्ता वगैरह करने का। तो हमने गुप्तकाशी के पास एक जगह पे जाम लगा हुआ था, हमने सोचा यहीं पे नाश्ता कर लें। तो नाश्ता करते समय ये हुआ कि नाश्ता करने के बाद जब हमें बिल देने की बारी आई, तो मैंने उनसे पूछा गढ़वाली में कि भैया कितना हुआ। तो उन्होंने मुझे हंसकर एक बात कही कि अच्छा हुआ आपने गढ़वाली में बात की, हमें तो लगा आप यात्री हैं। जबकि हम बिल्कुल सिंपल वाले हिसाब में थे, ऐसा नहीं कि जो रात के हमने कपड़े पहने हुए थे उन्हीं कपड़ों में आए थे, ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ था। तो फिर भी उन्होंने कहा, क्योंकि लोकल दुकानदार होगा, जो यहीं का लोकल लोग होंगे, वो ज़्यादा चार्ज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी रोजी रोटी है, इसने हमेशा चल रहा है। फिर बाबा केदार के तांडव को देखकर हर कोई डर जाता है, क्योंकि अभी आपदा को कम ही साल हुए होंगे, हम उस आपदा से गुजर चुके हैं। और फिर भी अगर यात्रियों को तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि यात्रियाँ वही लोग सोच रहे हैं कि हमें बिल्कुल भगवान मिलने इतने आसान हैं कि हम बस दक्षिण भारत से आए या कहीं से किसी भी स्टेट से आए और हम सीधे बाबा केदार के दर्शन कर लेंगे। उन लोगों के लिए एक बात मैं कहनी चाहूँगी, कहनी है ज़रूर उनसे, कि भगवान को मिलना इतना आसान नहीं होता है जितना आप समझ रहे हैं। कुछ कष्ट उठाना पड़ता है। बहुत पहले भजन आता था कि भगवान को मिलना आसान नहीं, कुछ कष्ट उठाना पड़ता है। कभी लड्डू में, कभी पेड़े में, कभी भूखा भी रहना पड़ता है। कुछ ऐसा करके भजन था, अभी मुझे पूरा लाइन याद नहीं आ रहा है। तो अगर मुझे पूरी लाइन याद आ जाएगी, पूरा भजन याद आ जाएगा, तो मैं आप लोगों को सुनाऊँगी। क्योंकि भगवान को मिलना इतना आसान भी नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं। तो इस तरह से यात्रा में जितना कष्ट होगा, यात्रा का फल उतना मीठा होगा। आप लोग थोड़ा सब्र कीजिए, धैर्य रखिए और संयम से यात्रा कीजिए, और बाबा केदार आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे, इसी आशा के साथ। टेक केयर। हरदम में यात्रा के होने वाले कष्टों को आप इस तरह से सोचिए कि भाई हमारे जो पापों से हमें मुक्ति मिल रही है, जो कष्ट हमें हो रहा है, तो वो हमारे पापों से हमें मुक्ति दिला रहा है। इस विश्वास के साथ, इस आशा के साथ आप लोग यात्रा कीजिए और आपको यात्रा का प्रतिफल अच्छा मिलेगा। ऐसा मैं बाबा केदार से प्रार्थना करती हूँ।